नमस्कार, सुबह की राम राम। कैसे हैं? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस 5 मिनट स्टोरी पर। सबसे पहले योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज एक कहानी दिल छूने वाली आपने भेजी, मुझे तो सुनकर आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन किस किस ने बचपन में कपड़े धोने के डंडे से मार खाई है? मैंने तो बहुत खाई कपड़े धोने का डंडा, ब्रश। खाना बना रही हैं अगर बेलन माँ के हाथ में तो बेलन मार देती थी। उस टाइम पे चौका किचन में बैठ के खाना खाते थे और रसोई नीचे हुआ करती थी। वो ज़माना ही अलग था। वी आर ब्लेस्ड कि हमने वो ज़माना देखा है। वी आर ब्लेस्ड कि हम इंटरनेट का ये भी ज़माना देख रहे हैं। तो आज एक पिता कैश काउंटर पर बैठा हुआ था और उस कैश काउंटर में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ था। कपड़ों की दुकान थी और लबालब कैश भरा हुआ था। दोपहर के 2 बज रहे थे। उनका बच्चा 7 साल का उनके बगल में ही खेल रहा था। इतने में बच्चे को जो है ज़ोर से चोट लगी और बच्चा चिल्लाने लगा, पापा पापा खून खून। उसके पैर में से खून निकल रहा था। पिताजी ने आप देखा ना ताव, गले को बंद करना भूल गए, गाड़ी की चाबी लेना भूल गए। जो क्लिनिक उनके दुकान से 1 किलोमीटर दूर था, बच्चे को गोद में उठाकर, और वो 1 किलोमीटर की दूरी पिताजी ने बच्चे को गोद में उठाकर केवल 10 मिनट में पूरी कर दी। पहुंचे और क्लिनिक पे जो कि खानदानी डॉक्टर था उससे बोले, मेरे बच्चे के खून निकल रहा है, डॉक्टर साहब जल्दी देखो कितना खून निकल गया, ऐसे कमजोरी हो जाएगी, क्या एडमिट करना है, टाँके लगाना है? डॉक्टर मुस्कुराने लगा, बोलने लगा, कुछ नहीं है, बच्चों को इस उम्र में चोटें लगती हैं, तो हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, इसको रात को नींद तो आ जाएगी, इसे आप पेन किलर दे दीजिए, इसे महंगी से महंगी दवाई दीजिए, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, पैर सूज गया, आप देखो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कंधे पे हाथ रख कर कहा, सब्र करो, कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। और बच्चे को वापस घर लाने के लिए दुकान पर गए तो दुकान पर नौकर बोला, अरे बाबूजी, आपकी इतनी महंगी शर्ट जो है वो तो पूरी खून से लबालब हो गई। तो मालिक ने डांटते हुए बोला, तुझे मेरी महंगी शर्ट दिख रही है, वो 1000 आ जाएंगी। मेरे बेटे का इतना खून निकल गया, ये पकड़ पैसे और जाकर ड्राई फ्रूट लेकर आ। और मेरे बेटे को बहुत कमजोरी आ गई, इसे कुछ मेवे खिला, तू संभाल गल्ला वल्ला, मैं जा रहा हूँ घर बच्चे को लेके, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। फिर क्या था, वो पिताजी जो है बच्चे को लेके घर पहुंचे और 40 साल बाद आज लड़का बड़ा हो गया, दुकान शोरूम में बदल गई, पैसा बहुत आने लगा। बीवी का फ़ोन आता है, सुनो तुम्हारे पिताजी जो है वो बिस्तर से गिर गए हैं, आओ इन्हें उठाओ, इन्हें चोट लग गई है, खून बह रहा है। अरे यार पिताजी है ना, 1000 बार का है, ज़मीन पे सो, बिस्तर पे क्यों सोते हैं, हर दूसरे दिन गिर जाते हैं। चल कोई बात नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, नौकर को भेज रहा हूँ। नौकर भी वही 40 साल पुराना था। नौकर बुजुर्ग था और उससे बोला, जाओ पिताजी को साइकिल पे ले जाकर तुम देखो, मैं शोरूम नहीं छोड़ सकता, इस वक्त इतना धबादार क्लाइंट है। नौकर धीरे धीरे पहुंचा, जब तक काफ़ी खून बह चुका था, रिक्शा में बिठाया, पिताजी को हॉस्पिटल ले गया। वही डॉक्टर था। डॉक्टर ने पट्टी वगैरह की, बोला इतने में बेटा, जो कि 10 मिनट की दूरी पिता ने सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में पूरी कर ली थी गोद में भागते हुए, बेटे को 1.5 घंटा लग गया। डॉक्टर बोला, मैंने पट्टी तो कर दी है पर खून ज़्यादा बह गया, एडमिट करना पड़ेगा। बेटा बोला, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एडमिट मत करो और आप इनकी छुट्टी कर दो, क्योंकि मैं घर पर देख लूँगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अब बेटे ने को डॉक्टर ने बोला कि नहीं, गाड़ी में बिठा के ले जाओ। बोले नौकर ले जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं। अब डॉक्टर का सब्र का बांध टूट गया। डॉक्टर ने 40 साल पुरानी सारी बातें याद दिलाई। बेटे को शर्म आने लगी, आंसू निकलने लगे। इतने में नौकर ने दुकान पर जो हुआ था, पिताजी ने क्या किया था, गल्ला छोड़ गए थे। इतने में वाइफ का फ़ोन आता है कि कालीन सारा ख़राब हो गया, इतना महंगा कालीन था, मुझे समझ में नहीं आ रही। बेटे ने रोते रोते बोला, कालीन को गोली मारो, मेरे पापा के लिए बिस्तर पे नया बिस्तर बिछाओ, नई चादर बिछाओ, मैं पापा को लेके आ रहा हूँ। पैरों में गिरकर पिताजी से माफ़ी मांगी और पिताजी ने जब ये मंजर देखा, उनकी आंखों से आंसू आए और भगवान से एक ही बात कही, अब मुझे इस दुनिया से उठा ले। प्लीज़ केयर, अपने पेरेंट्स की केयर करो। फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे, रोज़ डे, इन सबको ज़िंदगी में कभी भी बना लोगे, लेकिन अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप सच में ब्लेस्ड हैं। कहानी कैसी लगी बताइए और कहानी भेजने के लिए शुक्रिया।